एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक और थोड़ी स्वार्थी थी, जबकि सारस सरल स्वभाव का था। एक दिन लोमड़ी ने देखो भाई, हम दोनों ने कई दिनों से शिकार नहीं किया है। तो हम दोनों अगर इसी तरह जमीन पर चलते रहे तो मुझे लगता है हम दोनों भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि कोई शिकार मिल नहीं रहा। तुम बोल भले ही नहीं सकते, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं लोमड़ी हूँ। तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम बचपन से ही नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन तुम चाहो तो हम लोग भूखे नहीं रह सकते। तुम बोल भले ही नहीं सकते, लेकिन तुम आसमान में उड़कर ये पता लगा सकते हो कि शिकार कहाँ पर है। तो हम दोनों उसका शिकार करेंगे और जो है अपना पेट भर ले। जा सकते हो और उड़कर पता लगाओ कि शिकार कहाँ पर है। मैं इधर हूँ। जैसे तुम्हें कोई शिकार दिखाई देगा या कुछ भी, तो तुम मुझे आकर बताना, इशारा करना। हम दोनों वहाँ साथ चलेंगे और जो है अपना भोजन करेंगे। सारस, जो कि बोल नहीं पाता था, लोमड़ी ने ये कहकर सारस को कहा कि तुम आसमान में उड़ो और पता लगाओ शिकार कहाँ है। लोमड़ी ने सारस को भेज दिया। फिर जब कुछ टाइम बाद सारस ये पता लगा कर आया कि शिकार कहाँ पर है, उसको आसमान में उड़ते हुए एक हड्डी और एक गोश्त का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने आकर लोमड़ी को बताया कि उस जगह पे हड्डी और गोश्त का टुकड़ा है। लोमड़ी ये सुनकर बहुत खुश हुई और भागी भागी वहाँ पहुंची। और उसने देखा कि गोश्त का टुकड़ा वहाँ पड़ा है और हड्डी पड़ी है। उसने चालाकी की और उसने कहा, ये मैं खा लेती हूँ, जो कि लोमड़ी जानती थी। ओ भाई, तुमने कितना अच्छा शिकार ढूंढा है। ये तो हमें शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और अपना पेट भी भर जाएगा आसानी से। पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये गोश्त का टुकड़ा मैं खाऊंगी और तुम ये जो है सारस जो है वो हड्डी नहीं खा सकता। लोमड़ी ने होशियारी करते हुए गोश्त का टुकड़ा चट कर गई और वो पेट सहलाती हुई बोली। सारस देखता रह गया और वो कुछ नहीं बोल पाया। उसने बोला, चलो ठीक है। लोमड़ी बोली, भाई तुमने कितना अच्छा शिकार ढूंढा है। आज तो खाकर मजा ही आ गया। अब मेरा पेट भर गया है। अब इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने घर पे दावत देती हूँ कि तुम जरूर आना। मैं तुम्हें वहाँ देखो कितना अच्छा भोजन कराती हूँ। सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर गया। लोमड़ी ने खाने में स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक सपाट थाली में परोसा। लोमड़ी आराम से खिचड़ी चाटने लगी, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच के कारण थाली से कुछ भी खा नहीं पा रहा था। सारस को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और भूखा ही लौट आया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी उसके घर गई। सारस ने भी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। इस बार लोमड़ी अपनी छोटी सी नाक के कारण कुछ भी नहीं खा पाई। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारस से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेगी। नीति: जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपको भी मिलेगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं।